राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों भले ही अलग अलग दलों से हों, लेकिन उनकी ग्रहदशा काफी मिलती जुलती है। दोनों ही अपनी पार्टियों के मास्पुलर और लोकप्रिय नेता हैं। दोनों का अपने ही दलों के नेताओं से सियासी संग्राम चलता रहता है। विधानसभा चुनाव एवं के नजदीक आते आते दोनों पर ही उनके आलाकमान की नजरें इनायत होने लगी हैं। दोनों ही अगले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी अदावत जगजाहिर है। सचिन की बगावत और गहलोत की बयानबाजी सारी हदें पार कर चुकी हैं। इधर बीजेपी में सतीश पूनिया के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री राजे को भी अलग थलग होना पड़ा था। कभी पोस्टर होर्डिंग्स से भी गायब थीं। वसुंधरा राजनीति का चतुर चाणक्य वही है जो अवसान काल को शांति के साथ काट ले और अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वही किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कार्यकाल में तो वसुंधरा राजे को बीजेपी के पोस्टर होर्डिंग्स तक से हटा दिया गया था। बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा भी एक तरह से बिना राजे के ही निकाली गई। हालात ये बने कि राजे को कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रमों और धार्मिक यात्राओं के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। तब विरोधियों ने इसे शक्ति प्रदर्शन की संज्ञा दी थी। अब पीएमएचएम तक से मिल रही है तवज्जो। कर्नाटक में मिली करारी हार और वक्त के साथ वसुंधरा राजे के राजनीतिक भाग्य का पहिया घूमा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और गृहमंत्री शाह से लेकर पीएम मोदी तक राजस्थान के दौरों में पूर्व सीएम को न सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं बल्कि उन्हें साथ रखकर संदेश दे रहे हैं कि अगले चुनावों में राजे की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम के पिछले दौरे में राजे ने मंच शेयर किया और उनसे पीएम ने राजनीतिक गुफ्तगू भी की। अब उदयपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह से राजे के कार्यकाल की तारीफ की और भाषण के लिए नाम नहीं होने के बावजूद खुद ही दखल देकर राजे का भाषण करवाया, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ को इसके लिए सफाई भी देनी पड़ी। राजे पर फोकस से इसे बीजेपी और राजस्थान में चुनाव से पहले एक अहम सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए जैसे पूर्व सीएम राजे जरूरी लगती हैं, वैसे ही सचिन पायलट भी कांग्रेस की मजबूरी हैं। बिना पायलट को साथ लिए कांग्रेस सरकार को रिपीट कराने का लक्ष्य दुश्वार हो सकता है। ऐसे में राजस्थान में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा टास्क गहलोत पायलट विवाद को खत्म करके कर्नाटक की तरह एकजुट बनाने का है। यदि कांग्रेस कर्नाटक की जीत को प्रदेश में दोहराना चाहती है तो इन दोनों दिग्गजों को एक सम्मानजनक समझौते तक पहुंचाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस आलाकमान को भी ऐसा लगता है कि नेताओं की एकजुटता ही उसे चुनाव में बढ़त दिला सकती है। कर्नाटक में ऐसा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आलाकमान टीएम सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर मुख्यधारा में ले आया है। छत्तीसगढ़ में सिंहदेव के सत्ता के पावर में आने से सचिन पायलट के सितारे बदलने की उम्मीद जागी है। उन्हें जल्द ही शेयरिंग फार्मूले के तहत कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस थिंक टैंक सभी रूठे नेताओं को मनाने के साथ ही सरकार और संगठन को एक साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो पायलट न सिर्फ जातिगत आधार पर कांग्रेस की जीत के समीकरणों के लिए जरूरी हैं, बल्कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता भी कांग्रेस को कुछ बढ़त दिला सकती है।